तो मनुस्मृति जो है, इस स्मृति का मतलब होता है शास्त्र, और ये मनु के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये शास्त्र जो है वो ब्राह्मण द्वारा लिखित थी, और इसमें चंडाल की भूमिका के बारे में बताया गया है, चंडाल के कार्यों के बारे में बताया गया है। ये गांव से दूर रहते थे, मृतकों का शव उठाते थे, ब्राह्मण जो द्वारा इनको समाज से दूर तथा अशुद्ध मानते थे। चंडाल जब भी गुजरते थे तो इनको बर्तन बजाना पड़ता था, ताकि ब्राह्मणों को पता चल जाए कि चंडाल जो है वो आ रहे हैं और वो दूषित ना हो जाए। इसी चैप्टर में जो दूसरा क्वेश्चन अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है बंधु तत्व का मतलब क्या होता है। तो बंधु तत्व का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका ना खून का रिश्ता होता है, भाई बहन, ठीक है, एक जाति बनती चली जाती है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है कि आंत्र विवाह और बाहरी विवाह, ठीक है। आंत्र विवाह और बाहरी विवाह में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो आंत्र विवाह का मतलब होता है कि एक ही गोत्र में शादी कर लेना, एक ही गोत्र में शादी करना। जैसे कोई लड़की है, उसका गोत्र ए है, और लड़का है उसका भी गोत्र ए है, तो ये दोनों जो है शादी कर सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा, आंत्र विवाह कहलाएगा। और बाहरी विवाह में क्या होता है कि समान गोत्र नहीं होना चाहिए। जैसे लड़के का गोत्र ए है तो लड़की का गोत्र बी होना चाहिए। ठीक है, तभी इन दोनों की शादी हो सकती है। अर्थात ये दोनों समान गोत्र होने पर भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसी चैप्टर में ये क्वेश्चन थर्ड इम्पॉर्टेंट था। क्वेश्चन 4 जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है पितृसत्ता समाज किसे कहते हैं। पितृसत्ता समाज, तो देखो पितृसत्ता समाज उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के अधिकार में हो, पुरुषों का, जिस सत्ता पर पुरुषों का अधिकार हो, उनका वंश बेटे उसके बेटे पर, ठीक है।
तो पितृसत्ता समाज उसे कहते हैं जो कि सत्ता पुरुषों के अधिकार में हो, जहाँ पर बेटा, उसका बेटा और उसके बेटे के हाथ में सत्ता जाती रहे, उसी को पितृसत्ता समाज कहते हैं। मातृसत्ता का मतलब होता है जहाँ पे सत्ता जो है वो माता के हाथ में होती है, और ये सत्ता हमें सतवाहन शासक के में देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब है आपका चैप्टर 4। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची के स्तूप को बचाने के लिए बेगम की भूमिका, शाहजहां बेगम की। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। तो देखो, मध्य प्रदेश में भोपाल, ठीक है, उस जगह पे सांची का स्तूप बनाया गया है। सांची में एक प्राचीन स्तूप है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो सांची का स्तूप में हमें क्या लिखना है कि सांची का स्तूप भोपाल में है, और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप को अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया था, और सांची के स्तूप को 3री शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, 3री शताब्दी के दौरान सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपियों को काफ़ी दिलचस्पी थी भारत के अंदर, क्योंकि सांची का स्तूप जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो इनको ना इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और वो इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर शाहजहां बेगम तो सांची का स्तूप में क्या था कि जो फ्रांस के लोग थे ना, वो तोरण द्वार को, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, उसको वो ले जाना चाहते थे, और उन्होंने शाहजहां बेगम से इसकी मांग करी थी कि वो इसको ले जाने की इजाज़त दें, मगर उन्होंने इसको ले जाने से मना कर दिया, और इसकी जगह पर इनको एक फ़ोटो कॉपी जो होती है वो थमा दी। मतलब कि इन्होंने इसका क्या करा, सेम एक प्लास्टर से
प्रतिकीर्ति बना ली, सेम टू सेम वैसा ही बनाकर लेकर चले गए, जैसे वो खुश हो गए। इस तरीके से शाहजहाँ बेगम ने सांची के स्तूप को बचाया था और इन्होंने काफ़ी उसके संरक्षण में अपना बहुत अहम योगदान दिया था। उसके देख रेख में काफ़ी खर्च करती थी, बेहद योगदान इन्होंने दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, तो जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी, जॉन मार्शल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके अंदर बेगम के सांची का स्तूप, सांची स्तूप संरक्षण के बारे में भी बात ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है, सांची स्तूप और अमरावती में क्या अंतर था? तो देखो ये ज़्यादा सुंदर था, ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था अमरावती, और ये अपनी लंबाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था सांची का स्तूप। ठीक है, ये जो था ये संगमरमर के पत्थरों से बना था, मगर ये नष्ट हो गया क्योंकि इसकी देखरेख नहीं की गई थी, और ये आज भी सुरक्षित है क्योंकि इसके संरक्षण की गई थी। यह स्तूप के अवशेष के रूप में मूर्तियां पत्थर मिले जो कि बाद में अलग अलग जगह ले जाए गए, बंगाल, मद्रास और लंदन ले जाया गया। अमरावती का स्तूप को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखो, बौद्ध धर्म भारत का प्राचीन धर्म है जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी शुरुआत जो है वो 6वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। बौद्ध धर्म जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसके विचारों का फैलाव बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के द्वारा इसकी स्थापना की गई, गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, और स्थापित किया गया, और ये भारत के साथ चीन, जापान, नेपाल में फैली है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ये है, इनका सबसे पहले 5 व्रत करना पड़ता है। इनके 5 व्रत हैं: झूठ नहीं बोलना, पैसे इकट्ठे नहीं करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना।
बौद्ध धर्म, ठीक है, उनकी शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ये थी कि इंसान ना दुखी तभी होता है जब उसे किसी चीज़ की इच्छा या लोभ होती है, ठीक है। तो वो चाहते थे इंसान को किसी भी चीज़ की इच्छा या लोभ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें हमेशा दुख प्राप्त होता ही रहेगा। तो वो समाज में दुखी होने का रीज़न बताते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा दुख क्यों रहते हैं। तो गौतम बुद्ध जान चुके थे दुखी का कारण इच्छा होती है, इसलिए उन्होंने बोधगाम्य में उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा 4 दृश्य देखे गए थे। सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, एक लाश देखी और एक सन्यासी देखा, जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो ग्रह को त्यागेंगे और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में मतलब मन को कैसे शांति मिले। तो उन्हें बहुत तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की शिक्षाएं जो है त्रिपिटक में है, सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। और इन तीनों त्रिपिटक को क्या कहा जाता है? 3 टोकरियां कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, तो बौद्ध धर्म जो था बहुत ही साधारण था। इसमें किसी भी लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं था, इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना सकता था। ये तो बौद्ध धर्म जो है ये ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान था, भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म ने आत्मा का अस्तित्व नहीं माना है। उनको किसी आत्मा पर विश्वास नहीं था, ठीक है। आगे चल के बौद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक बना था हीनयान, और दूसरा था महायान। हीनयान वो थे जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानते थे। ये कट्टरता पर निर्भर थे, कट्टरता बौद्ध धर्म थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। महायान का मतलब था कि व्यक्ति को अगर विश्वास दिलाना है तो उन्हें क्या चाहिए? मूर्ति चाहिए। ये मूर्ति पूजा के समर्थन में थे, ये मूर्ति पूजा के विरोध में थे, ठीक है। दोनों में बस यही डिफरेंस है। फिर आता है जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म जो है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसकी शुरुआत भी 6वीं शताब्दी में ही हुई थी। और जैन धर्म में महावीर थे जो कि 23 तीर्थकार थे। महावीर मतलब जैन धर्म में महावीर से पहले 23 तीर्थकार थे, महावीर 24वें तीर्थकार थे। ये MCQ में पूछे जा सकते हैं तुम्हारे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसका फैलाव किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछा जाता है। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो वो 23वें तीर्थकार थे। और ये महावीर जैन के माता पिता जो थे इनके अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के। जैन धर्म के 4 सिद्धांत: अहिंसा का पालन करना, सदैव सत्य बोलना, कभी चोरी नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। महावीर ने इन 4 को जोड़ा था, और ब्रह्मचर्य का पालन करने को भी इसमें शामिल किया गया था।
ये इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में अंतर। तो मोक्ष संबंधित धारण, जन्म मरण को चक्कर में से छुटकारा पाने के लिए जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही जीवन के लक्ष्यों को मानते हैं। इनका मानना था कि समाज में जन्म और मरण को लेकर अगर हमें छुटकारा पाना है तो जीवन की कुछ चीज़ें हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उसे हमें पूरे करने चाहिए, ठीक है। और लेकिन इनके जो तरीके हैं, निवारण है, वो दोनों के ही अलग अलग हैं, ठीक है, जिनमें मतभेद मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो वही मोक्ष है। जैन धर्म के अनुसार अगर व्यक्ति दुख से मुक्त है वही मोक्ष है। यानी कि देखो, इनका कहने का मतलब है इंसान के अंदर किसी तरीके का लोभ नहीं होगा तभी वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, वो, ठीक है, मोक्ष को चला जाएगा। अगर इनका मतलब है अगर व्यक्ति के मन में ही, मतलब व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख ही नहीं है तो वही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के साधनाओं में अंतर। दोनों, अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो लोग कोशिश करते हैं या साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन दोनों, जैन और बौद्ध धर्म दोनों के अलग अलग तरीके हैं। इनका मानना है बौद्ध धर्म के अनुसार हमें किसी भी तरीके की इच्छा या लोभ नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे के प्रति होती है कि आज मैं कर रही हूँ तो कल वो मेरे लिए भी कुछ करेगा। जैन धर्म तपस्या, यज्ञ, कठिन कार्यों को मोक्ष का साधन मानता है। यानी कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना है, तपस्या करनी है, यज्ञ करना है, कठिन कार्य करने हैं। और इनका मानना है कि इंसान को सिर्फ किसी तरीके की इच्छा नहीं रखनी। जैसे आपको आईफोन खरीदना है तो ये मत रखो अपने अंदर इच्छा, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही 3 नंबर में बहुत है ये। ठीक है, तो ये 4 तो हड़प्पा सभ्यता का मैंने बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। यहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पे जल निकास प्रणाली बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है। और यहाँ पे नियोजन पद्धति थी, यानी ये शहरीकरण हो चुका था यहाँ का। यहाँ की जो लिपि है वो कैसी थी, एक रहस्यमय लिपि थी जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये जो लिपि थी वो चिन्हात्मक वाली थी, इसके अक्षर 375 से ज़्यादा हैं और ये वर्णमाल्य नहीं थी। इसके पतन होने का कारण जलवायु परिवर्तन है और बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, ठीक है, ये सारे इसके कारण हैं। 6ठी शताब्दी को महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ पे लोहा का उत्पाद बढ़ा। दूसरा, यहाँ पे राज्यों का विकास हुआ। तीसरा, सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, मगध शक्तिशाली इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे राजा ताकतवर थे। लोहे का प्रयोग, जंगल,
सैनिक, ठीक है, नदियाँ, जिससे क्या होती थी, सिंचाई होती थी, व्यापार होता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मनुस्मृति शास्त्र के एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं, धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र। धर्मशास्त्र जो है वो ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है, जिसमें समाज को कार्य बांटे गए हैं। पहला, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या क्या कार्य करेगा? ब्राह्मण पूजा कराएगा, ब्राह्मण दान लेगा, कर्मकांड देखेगा। दूसरा है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का काम है राजा बनना, कर वसूलना। तीसरा है वैश्य। वैश्य का काम है पशुपालन और व्यापारी करना। चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र, जिनका काम है तीनों वर्गों को सेवा देना। ठीक है, ये लिखा है धर्मशास्त्र में। सूत्र में ये है कि इसको पालन किस तरीके से समाज में करवाया जाए। तो ये 4 क्वेश्चन, 4 चैप्टर के मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं, और मैं आगे जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी।